हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 6 का 5th पार्ट ट्रायंगल्स के लिए देखने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट में आपने सिमिलरिटीज़ के लिए जो 3 क्राइटेरिया थे जो हमने पढ़े थे उसके लिए कि एस एंगल एंगल और साइड एंगल साइड, उसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स को हमने स्टडी किया था। तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 कि दैट ऑब्जर्व फिगर 6.30 एंड फाइंड एंगल P। आपको एक फिगर गिवन है और आपको उसमें से फाइंड करके देना है कि एंगल P क्या होगा। डायग्राम कुछ इस तरीके से गिवन है, देखिए। चलिए अब क्या करना है यहाँ पे कि कंपैरिजन करके मुझे क्या फाइंड करना होगा। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे मुझे देखना है कि मैं कौन सा रेशियो किसके साथ लूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रूट वाले नंबर को रूट वाले के साथ रेशियो ले लो, मतलब AC का रेशियो आप ले सकते हो PR के साथ। सिमिलरली पॉइंट वाला नंबर है AB, तो उसको इस पॉइंट वाले नंबर के साथ आप रेशियो ले लीजिए, और जो होल नंबर है 6 उसका आप इसके साथ एक रेशियो ले लीजिए। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से ट्राइंगल का किसके साथ रेशियो ले रहे हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अलग अलग रेशियो फाइंड कर लेता हूँ, मैंने कहा था वैसे। सबसे पहले रेशियो मैं फाइंड करता हूँ यहाँ पे कि सोल्यूशन में फॉर अ ट्राइंगल ABC एंड PQR। सबसे पहले मैं रेशियो फाइंड कर लेता हूँ कि दैट रेशियो ऑफ AB ओवर RQ। अब AB क्या है आपके पास 3.8 और वो है 7.6। आंसर क्या हो जाएगा 3.8 इंटू 2 करेंगे तो 7.6 होगा, तो रेशियो होगा 1/2। चलिए वैसे ही अब मैं रेशियो निकालता हूँ BC ओवर QR, तो BC है 6, ये है 12, तो 6/12 अगेन विल बिकम 1/2। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एंड उसके बाद बच गया AC और CA ओवर PR। CA की वैल्यू है 3√3, ये √3 तो कैंसिल हो जाएगा, 6/3 क्या हो जाएगा 1/2। तो आपने देखा कि करस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शन क्या हो गया, इक्वल हो गया। सो देयरफॉर यू कैन से दैट इज AB over RQ, BC over QP एंड CA over PR आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाने की वजह से क्या कर सकते हो आप, तो आप लिख सकते हो कि बाय साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया यू कैन से ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल RQP। चलो PQRQ नहीं लिखा, उसका रीजन मैंने बताया था। देखिए आपको कैसे चेक करना है कि A के साथ कौन सा एंगल आएगा। तो जहाँ जहाँ A कॉमन है वहाँ वहाँ नीचे क्या कॉमन है, देखिए R कॉमन है। मतलब एक अगर यहाँ पे पहला A है तो यहाँ पे पहला क्या आएगा R। फिर देखिए B कॉमन है, वहाँ पे क्या आ जाएगा Q, तो मैंने उसकी जगह क्या लिख दिया है Q, और लास्ट में बच गया P, तो वो हो जाएगा P। तो ये सिमिलरिटी आपको यहाँ से देख के ही बता करनी होगी कि कौन से एंगल के साथ कौन सा जा रहा है। ठीक है, चलिए तो अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि मुझे पता चल गया है कि कौन सा ट्राइंगल किस करस्पॉन्डेंस में इक्वल जाएगा। पर मुझे तो एंगल P की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए उसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले, सो नाउ देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ कि एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल P होगा। क्यों, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो एंगल C की वैल्यू होगी वही एंगल P की वैल्यू होगी यहाँ पे। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, तो ABC के लिए देखिए मुझे एंगल गिवन है, एंगल B है 60 डिग्री, एंगल A है 80 डिग्री। सो मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ इसके लिए। सो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180। C को एक तरफ रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस A डिग्री माइनस एंगल A एंड माइनस एंगल B। चलिए अब A और B की वैल्यू क्या है, 60 और 80 है, पुट कर दीजिए इसके अंदर। सो आई विल गेट 180 माइनस 80 माइनस 60, 180 माइनस 80 कितना होगा 100, और माइनस 60 क्या हो जाएगा 40। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि दैट एंगल P इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो इस तरीके से आप इसे बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि एंगल आपको कैसे देखना है। सबसे मेन पार्ट जो यहाँ पे था वो है ये प्रोपोर्शन आपने कैसे फाइंड किया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये प्रोपोर्शन आप कैसे लेना चाहते हैं वो अपने आप भी चेक कर सकते हैं कि ये कैसे मिलेगा। समझ में आ जाएगा कैसे करेंगे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है एग्जाम्पल नंबर 7 कि दैट अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground,
देन फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड्स। अब यहाँ पे क्या बोला गया है देखिए पहले तो, कि बोला गया है कि एक गर्ल है 90 सेंटीमीटर हाइट की, वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैम्प पोस्ट, और उसकी स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकेंड। इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड देन फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो। अब यहाँ पे मैं बेसिक ले लेता हूँ डायग्राम, कि मुझे एक ग्राउंड लेवल गिवन है, एक लैम्प पोस्ट गिवन होगा इस तरीके से। अब लैम्प पोस्ट में लैंप अगर यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, तो उसकी हाइट क्या है ग्राउंड से बताई गई है 3.6 मीटर, तो ये बोला गया है 3.6 मीटर। अब लैंप के बेस से 1.2 मीटर पर सेकेंड में एक गर्ल जिसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर मूव कर रही है, और 4 सेकेंड तक चलने के बाद वो सपोज यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसकी गर्ल की स्टैंडिंग पोजीशन, और ये हो जाएगी गर्ल की हाइट। अब नहीं 90 सेंटीमीटर है, उससे बाद में हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, बट अभी 90 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, इसका शेडो कैसे गिरेगा, अगर लाइट इधर से रे आएगी तो उसका शेडो जो आपको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। तो ये शेडो लेंथ 4 सेकंड के बाद कितनी होगी, ये मुझे फाइंड आउट करके देना है। चलिए तो मैं इसका एक फैट डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसे ये डायग्राम बोला गया आपको। सो आपको बोला गया कुछ इस तरीके से, देखिए लैंप पोस्ट है, एक गर्ल खड़ी 9 पॉइंट, और ये इसका क्या हो रहा है, शेडो हो रहा है। देखो पता है ना, ये शेडो गिर रहा है इस लड़की का, ये लैंप पोस्ट है आपका, इसकी हाइट क्या थी, मैंने बताया था कि इट इज़ 3.6। अब 90 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे इसे, 0.9 मीटर। चलिए अब ये डिस्टेंस कितना होगा, कि डिस्टेंस कवर बाय गर्ल इन 4 सेकेंड, ये मुझे अलग से कैलकुलेट करना होगा। 4 सेकेंड में वो यहाँ से यहाँ तक मूव कर लिया, तो अब ये डी की वैल्यू क्या होगी वो मुझे फाइंड करके देनी है। चलिए तो चलिए अलग अलग अज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहले मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि नाउ बी डी इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 4.8 मीटर। क्यों, उसकी स्पीड क्या है 1.2 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में वो रन करेगी 1.2 मीटर। तो मुझे कितना सेकंड चलना है, 4 सेकंड, तो मैं उसे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 4। तो मतलब अब ये बी डी का डिस्टेंस आपके पास आ गया कि बी डी इज इक्वल टू 4.8 मीटर है। चलिए नेक्स्ट, सी डी इज द हाइट ऑफ द गर्ल। चलो हाइट ऑफ द गर्ल क्या बोली गई है मुझे, 90 सेंटीमीटर, तो सी डी इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। चलो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100, सो इट इज इक्वल टू 0.9 मीटर हो जाएगा। और जो मुझे फाइंड करना है, डी इज द शेडो ऑफ द गर्ल। अब उसे मैं अज्यूम कर लेता हूं कि लेट शेडो इज इक्वल्स टू डी ई विच इज इक्वल्स टू एक्स मीटर। तो अब मुझे फाइंड करना है इसके लिए कि ये कैसे मैं इसे फाइंड आउट करूंगा। चलिए यहाँ पे देखिए अब इसे हम कैसे फाइंड करेंगे इसके लिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ कि यहाँ पे मैं 2 ट्रायंगल बना सकता हूँ। सबसे पहला ट्रायंगल कौन सा होगा, ट्रायंगल ए बी और ई ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल मैं बनाऊंगा सी डी और ई ट्रायंगल। इन दोनों के लिए मैं बताऊंगा। तो देखिए 2 ट्रायंगल के लिए लेता हूँ। नाउ ए बी क्या है मेरे पास, मैंने बताया था हाइट लैम्प द लैम्प पोस्ट। सो मतलब ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3.6 मीटर। चलिए अब मैं 2 ट्रायंगल ले लूँगा, मैंने बताया वैसे। पहला ट्रायंगल लूँगा ट्रायंगल ए बी ई, और दूसरा ट्रायंगल ले लूँगा ट्रायंगल सी डी ई। चलिए अब इन दोनों ट्रायंगल के लिए मैं क्या कह सकता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा इसके लिए। सबसे पहले बात करता हूँ ये ट्रायंगल की। अब ये एंगल कितना होगा 90, और ये वर्टिकल भी होगा, मतलब ये भी क्या होगा 90। सो यू कैन से एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। अब रीजन क्या लिखेंगे, ईच इज 90 डिग्री। अब सिमिलरली अब ए बी ई और सी बी ई में कॉमन एंगल क्या होगा, देखिए ई सब में दोनों में आ रहा है, मतलब कि एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल ई लिख सकता हूँ। ये क्यों लिखा है मैंने, बिकॉज दैट सेम एंगल ऑन अ बोथ ट्राइंगल। देखिए ऐसा होगा कि ए बी ई ये बड़ा ट्राइंगल है, तो यहाँ पे ई है, और जो छोटा ट्राइंगल है वो भी इधर से ही बन रहा है ई के साथ, मतलब ये दोनों में क्या होगा, कॉमन एंगल होगा। तो ई हो गया एंगल। सो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया हमारे पास है, मैंने बताया था कि अगर 2 एंगल भी इक्वल हो जाएंगे तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। सो यू कैन से ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ई। सिमिलरिटी बताई थी, बी के साथ डी जाएगा, ई के साथ ई, तो ए के साथ बच गया सी, तो ए के साथ चला जाएगा सी एंगल। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये मेरा सिमिलरिटी आ गया। चलो सिमिलरिटी आ जाएगा तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे देयरफॉर मैं ये लिख दूंगा इसके लिए कि ए बी बी ई ओवर सी डी ई इक्वल्स टू ए बी ओवर सी डी, के बी ई की बी ई डिवाइडेड बाई डी ई करूँ
और ए बी डिवाइडेड बाई सी डी करूँ, दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल, बिकॉज ट्राइंगल्स आर सिमिलर सो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। चलिए वैल्यू डाल देंगे। बीई की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 4.8 प्लस एक्स होगा, डी हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा 3, ए बी हो जाएगा 3.6। चलो इसे कैंसिल करूंगा तो 9 4 36, मतलब ये हो जाएगा 4, ये x इधर चला जाएगा, सो आई विल गेट 4.8 प्लस एक्स इक्वल्स टू 4x, x इधर आने पे ये हो जाएगा 3x, सो आई विल गेट 3x इक्वल्स टू 4.8, सो उसे डिवाइड करने पे x इक्वल्स टू हो जाएगा 1.6। सो देयरफॉर यू कैन से दैट फॉर द शैडो ऑफ द गर्ल आफ्टर 4 seconds वॉकिंग फॉर 4 seconds इज 1.6 मीटर, मतलब कि जब 4 सेकंड चल जाएगी लैंप पोस्ट से दूर तो उसके शेडो की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 1.6 मीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका आंसर कैसे इजीली आप निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको आइडिया आ जाएगा कि आज के एग्जाम्पल में हमने कैसे इसे सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।